नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज हम आपको बताएंगे कौन से वो 4 योद्धा हैं जो चक्रव्यूह में इतनी बुरी तरह फंसे हैं कि उनका निकलना असंभव नजर आ रहा है। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी सपा सांसद अफजाल अंसारी की, जो एसआईआर की डेट बढ़ाए जाने पर सीएम योगी और बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोल रहे हैं और गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं, जिनके आरोप उन्हीं को भारी पड़ गए। दूसरे योद्धा जो चक्रव्यूह में फंसे हैं वो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जिन्होंने भदोही में कांग्रेस नेता की हत्या के मामले में सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है। लेकिन ये बयान ठीक वैसे ही फुस हो गया जैसे बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन। 4 के चक्रव्यूह में तीसरा बड़ा नाम है आजमगढ़ के मौलाना शमसुल हुदा खान का, जो लंदन में बसे हैं और मदरसा नेटवर्क से जुड़े मामले में ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। आखिरी योद्धा है मथुरा का शातिर साइबर ठग कैफ, जो 25,000 के इनामी था और पुलिस मुठभेड़ में घायल होकर पकड़ा गया। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो सपा सांसद अफजाल अंसारी के तीखे हमले से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की समय सीमा बढ़ाए जाने को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी ने इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला बोला। अफजाल अंसारी ने कहा कि एसआईआर अब खुद सरकार के गले की फांस बन गई है। पहले सरकार घुसपैठियों, रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटरों के नाम काटने की बात कर रही थी, लेकिन अब जब उनके अपने लोगों के नाम कट रहे हैं तो वो बौखला गए हैं। अफजाल ने बिहार का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां एसआईआर में 64 लाख नाम काटे गए हैं, जिससे कोर्ट में विवाद भी हुए। यूपी में एसआईआर 4 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर तक थी, लेकिन अब डेट बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले खुश थी कि घुसपैठियों के नाम कटेंगे और डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, लेकिन अब सच्चाई सामने आ रही है। अफजाल अंसारी के मुताबिक प्रभावशाली और दबंग लोग एक ही व्यक्ति के नाम पर कई जगहों पर दर्ज कराते हैं, गांव, कस्बा, जिला मुख्यालय और नौकरी की जगह पर। ये लोग संविधान और चुनाव आयोग को धोखा दे रहे थे। सांसद ने सीएम योगी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि योगी ने घबराहट में कहा कि 4 करोड़ वोट कटेंगे और ये उनके अपने मतदाता हैं। सच्चाई योगी के मुंह से निकल गई और अब बीजेपी की हालत खराब हो गई है। अफजाल ने कहा कि पहले अखिलेश यादव 2 महीने की मांग कर रहे थे तो सिर्फ 7 दिन बढ़ाए गए, लेकिन अब योगी के बयान के बाद बिना मांग के 15 दिन बढ़ा दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर सक्रिय है ताकि कोई जायज नाम ना छूटे और नाजायज ना जुड़े। कुल मिलाकर अफजाल अंसारी का ये हमला एसआईआर को लेकर बीजेपी की रणनीति पर सवाल खड़े कर रहा है और सियासी चक्रव्यूह में सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सरकार का रुख भी बिल्कुल साफ है कि किसी भी मतदाता का नाम कटना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए और वोटर लिस्ट की प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। वोटर लिस्ट की ये मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है, चुनावी समीकरण से इसे जोड़ा जा रहा है और विपक्ष इसे लेकर हमलावर है, लेकिन सरकार भी अपनी तरफ से सभी काम कर रही है। अब बात करते हैं विपक्ष के एक और हमले की, जो योगी सरकार पर गुंडा राज के आरोप से जुड़ी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भदोही में योगी आदित्यनाथ सरकार पर जोरदार तीखा हमला बोला। अजय राय भदोही पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस बूथ कमेटी अध्यक्ष कमलकांत दुबे की गाड़ी से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस घटना को लेकर अजय राय ने सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि यूपी में सरकार पूरी तरह फेल हो गई है, गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों की गाड़ी से कुचलकर मार दिया जाता है। उन्होंने भदोही की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में गुंडा राज और माफिया राज चल रहा है। अजय राय ने उत्तर प्रदेश में जंगल राज का आरोप तो लगा दिया, लेकिन उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उनके गठबंधन सहयोगी यानी समाजवादी पार्टी के दौर में क्या था।
माफिया की फैक्ट्री समाजवादी पार्टी को कहा जाता था। तो वही कांग्रेस ने भी उत्तर प्रदेश का विकास कभी नहीं किया। दरअसल समाजवादी पार्टी के शासनकाल में यूपी माफिया और गुंडों का गढ़ माना जाता था, जहां अपहरण, फिरौती, गैंग वॉर बिल्कुल आम थे। कई बड़े माफिया विधायक और मंत्री तक बने हुए थे। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे कुख्यात अपराधी सपा और बसपा के टिकट पर विधायक और सांसद बने और उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला। उस दौर में गुंडा राज और माफिया राज की चर्चा हर तरफ थी, जहां अपराधी खुलेआम घूमते थे और कानून व्यवस्था चरमरा गई थी। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2012 से 2017 के सपा शासन में यूपी अपराध के मामले में टॉप पर था। हत्यारों और अपहरणों की संख्या बेहद ऊंची थी। वहीं कांग्रेस के लंबे शासन में भी प्रदेश में विकास की रफ्तार धीमी रही और भ्रष्टाचार के कई घोटाले सामने आए, जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स और अन्य स्कैंडल्स ने कांग्रेस की छवि को खराब किया। अब जब इंडिया गठबंधन में दोनों साथ है तो पुराने रिकॉर्ड को छिपाकर सिर्फ वर्तमान सरकार पर हमला करना विपक्ष की दोहरी नीति दिखाता है। योगी सरकार के आने के बाद माफिया पर सख्त कार्रवाई हुई है, हजारों एनकाउंटर हुए हैं, दर्जनों बड़े माफिया या तो जेल में हैं या खत्म हो चुके हैं और अपराध दर में काफी गिरावट भी आई है। एनसीआरबी डेटा के अनुसार योगी राज में हत्याओं, डकैती और अपहरण में 30 से 70% तक कमी आई है। ऐसे में विपक्ष के आरोप खोखले लगता है, क्योंकि जनता खुद देख रही है कि पहले गुंडा का राज था और अब कानून का राज है। एक तरफ सियासी हमले तो वहीं दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई। लंदन में बसे आजमगढ़ के इस्लामिक उपदेशक मौलाना शमसुल हुदा खान के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश एटीएस की एफआईआर पर आधारित है। ईडी ने पीएमएलए के तहत जांच शुरू कर दी, जिसमें उनके फंडिंग नेटवर्क, विदेशी संपर्क और संपत्तियों की गहन पड़ताल होगी। मौलाना की कहानी काफी दिलचस्प है। 1984 में वो आजमगढ़ के सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे में सहायक शिक्षक बने। 2013 में ब्रिटिश नागरिकता ले ली, लेकिन 2013 से 2017 तक भारत में रहते हुए वेतन लेते रहे, जबकि वो ना तो भारतीय नागरिक थे, ना ही शिक्षण कर रहे थे। वो ब्रिटेन के धार्मिक प्रवचन देते थे। जांच में पता चला कि पिछले 2 दशकों में उन्होंने कई देशों की यात्राएं की और भारत में 7 से 8 बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपए प्राप्त किए। इन पैसों से 30 करोड़ से ज्यादा की 1 दर्जन संपत्तियां खरीदी। राजा फाउंडेशन नामक एनजीओ और निजी खातों से विभिन्न मदरसों की फंडिंग की। आजमगढ़ और संत कबीर नगर में 2 मदरसे भी बनाए, जिनकी मान्यता रद्द हो गई। आरोप है कि विदेशी फंडिंग से कट्टरपंथी गतिविधियां चल रही थी। पाकिस्तानी संगठन दावत-ए-इस्लामी से जुड़ाव की आशंका भी है। हाल ही में यह भी खुलासा हुआ कि अवैध वेतन और लाभ दिलाने में अधिकारी शामिल थे, जिस पर योगी सरकार ने 4 अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को सस्पेंड किया। ईडी की यह कार्रवाई मदरसा नेटवर्क और अवैध फंडिंग पर बड़ा प्रहार है। चक्रव्यूह में मौलाना और उनके नेटवर्क के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि जांच गहराई तक जा रही है। आखिर में बात करते हैं यूपी पुलिस की सख्ती की, जो अपराधियों को चक्रव्यूह में फंसा रही है। मथुरा में साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी शातिर साइबर ठग कैफ को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया। यह एनकाउंटर गोवर्धन थाना क्षेत्र के गोठाली देवसेरस मार्ग पर हुआ। मुखबिर की सूचना पर पुलिस और एसओजी टीम ने घेराबंदी की। बिना नंबर प्लेट की बाइक पर आते कैफ ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और वो पकड़ा गया। कैफ देवसेरस का रहने वाला था और उसका गिरोह जंगलों में छिपकर फर्जी सिम से लोगों को ठगता था। कभी अधिकारी तो कभी परिचित बनकर बैंक अकाउंट हैक करते थे। पहले अभियान में उनके साथी पकड़े गए, लेकिन कैफ भाग निकला और दूसरे राज्यों से नेटवर्क चला रहा था। उसके खिलाफ मारपीट, धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के कई मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने उसके पास से देसी तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की। एसएसपी ने कहा कि साइबर क्राइम के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और कैफ की गिरफ्तारी से नेटवर्क टूटेगा। यह एनकाउंटर यूपी पुलिस की मुस्तैदी का उदाहरण है, जो इनामी अपराधियों को नहीं बख्शती। आम जनता राहत महसूस कर रही है, जबकि अपराधी खौफ में है। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।